और नीतीश कुमार की टीम में किस जाति और बिरादरी से कितनी भागीदारी रखी गई है, ये भी आपको आइए बताते हैं। दरअसल राजपूत 4 हैं, इसके साथ ही भूमिहार 2, ब्राह्मण 1, कायस्थ 1, कुशवाहा 3, कुर्मी 2, वैश्य से 2, यादव समाज से 2, मुस्लिम 1, मल्लाह 2, दलित 5 हैं और एबीसी 1 हैं। तो इस तरह से समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। उधर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दोबारा उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने जा रही है। आपको सुनाते हैं दोनों ने क्या कुछ कहा शपथ ग्रहण के बाद। बिहार के लोकतंत्र की जीत है और बिहार में जो एनडीए के लोगों ने मेहनत किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, नीतीश कुमार जी की जीत है और सभी एनडीए के साथियों की जीत है। और बिहार के सबसे मजबूत कार्यकर्ताओं ने जिस तरह मेहनत किया, बिहार में लोकतंत्र स्थापित किया, गुंडा राज आने नहीं दिया, गुंडागर्दी नहीं चले बिहार में, इसके साथ जनता ने वोट किया। और मैं विशेष तौर पर बिहार की महिलाओं को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र में बढ़ चढ़कर बिहार में मतदान करने का काम किया। पहले दिन कहा था, कई पत्रकार साथियों ने फोन करके कहा कि आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा था 100 सीटें जीतूंगा पहला फेज के चुनाव, और पहला पेज के चुनाव में 102 सीटें हमने जीती। आप सोचिए, इतना एक्यूरेसी हम लोग के वर्कर ने जो रिपोर्ट दिया कि हम 100 सीट जीतेंगे और 102 सीटें जीता हम लोगों ने पहला पेज में। यही समझिए कि हमारा संगठन, हमारे लोग बिहार की जनता के साथ काम कर रहे हैं। नई कहानी हम लोग मिलकर लिखेंगे, सकारात्मक वातावरण से विकास की गति को बढ़ाएं। 1.5 करोड़ महिलाओं को सर 10,000 रुपए दिए गए। कहा जा रहा है कि यही बहुत बड़ी जीत थी एनडीए के लिए। महिला का सशक्तिकरण, सम्मान, माई समीकरण, महिला और युवा का ये विकास बिहार के सम्मान और विकास को बढ़ाएगा। और इस शपथ ग्रहण समारोह में दूसरे राज्यों के नेता भी पहुंचे, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे, लेकिन विपक्ष ने दूरी बना रखी थी। किसने क्या कुछ कहा इस शपथ ग्रहण के बाद, वो आपको देखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री मनोनीत से अनुरोध है कि माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह से विपक्ष ने दूरी बनाए रखी। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बधाई देने के लिए एक्स का सहारा लिया। तेजस्वी ने लिखा, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर हार्दिक बधाई। मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है नई सरकार जिम्मेदारी पूर्ण लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर अपने वादों और घोषणाओं को पूरा करेगी। इस बीच शपथ ग्रहण में पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और चुनाव में बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। जेपी सर, बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं आपको। आप सबको थोड़ी सी बाइट दे दीजिए सबको। बहुत जीत की प्रचंड बधाई और शुभकामनाएं। क्या कहेंगे? आपको भी बहुत बहुत बधाई। चुनौती थोड़ी बढ़ गई और जिम्मेदारी, हाँ थोड़ा दिखा दीजिए। बहुत बहुत बधाई। आइए मिठाई खिलाते हैं। इस प्रचंड जीत के बाद क्या कहना चाहेंगे सर? जय बिहार। मंत्री पद की शपथ लेने वाले मंगल पांडे ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिलेगी बेहतर तरीके से निभाएंगे। बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आप लंबे समय से बिहार में मंत्री पद पर रहे हैं और हमेशा एमएलसी के थ्रू आप मंत्री पद पे गए हैं, पर इस बार आप विधायक के तौर पर चुने गए हैं और एक बार फिर से पार्टी ने आप पर बड़ा भरोसा जताया है। देखिए, जो इस देश का संविधान है और जो संसदीय व्यवस्था है, उसी के तहत पहले भी मैं सरकार में काम कर रहा था और आज भी देश के संविधान और देश की जो संसदीय व्यवस्था है उसी के अनुरूप सरकार में काम करने का अवसर मुझे मिला है। मैं अपने सभी नेतृत्व करने वाले वरिष्ठतम नेताओं का हृदय से आभारी हूं, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे आदरणीय श्री अमित शाह जी, श्री जेपी नड्डा जी और साथ ही जो एनडीए के विभिन्न दलों के हमारे नेता हैं, सबके स्नेह से फिर से एक बार काम करने का अवसर मिला और काम कर रहा हूं, करूंगा।
लंबे वक्त तक आप एज अ बिहार में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर आपने काम किया है। क्या लगता है कि एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग अगर आपको मिलता है तो और बेहतर क्या करेंगे उसमें? देखिए, मुझे क्या काम मिलता है या मिलेगा ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी तय करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी काम मुझे देंगे उस काम को मैं करूँगा। जमा खान को दोबारा नीतीश मंत्रिमंडल में जगह मिली है। वो फिलहाल सरकार में इकलौते मुस्लिम चेहरे हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री जमा खान हैं। पिछले बार बीएसपी से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा। जनता ने बहुत बड़ा समर्थन दिया आपको। सबसे पहले आपके द्वारा कैमूर जिला चैनपुर विधानसभा के तमाम मतदाता मालिक, हमारे भाई, हमारे बहन, तमाम लोगों को दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके सदन में भेजने का काम किया। उसके बाद एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता और हमारे नेता, आदर्श नेता जनाब नीतीश कुमार जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है पूरे बिहार के लिए, तो निश्चित तौर पर इससे पहले भी उन्होंने दिया था, जिसको मैंने बिहार में बाखूबी निभाने की पूरी कोशिश किया। अभिनेता के पद चिन्ह पर मैं चलता भी हूँ और आगे भी ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे बिहार को जो भी जिम्मेदारी जो भी मिलेगी, ईमानदारी से बाखूबी बिहार के लिए मैं काम करूँगा। पिछले बार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आपको मिला था और उसमें आपने बेहतरीन काम किया है। कई रिपोर्ट कार्ड हमने भी देखा है। इस बार अगर वही विभाग अगर आपको मिलता है तो उसमें और क्या बेहतरीन काम करेंगे? जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी वो तो मान लिया आज या कल मालूम हो ही जाएगा, उसको मैं ईमानदारी से बखूबी निभाऊंगा। जो जिम्मेदारी पिछले दिनों मिली थी उसमें भी हमने ऐतिहासिक काम किए। आपने देखा हर जिले में आवश्यक विद्यालय देना ये बहुत बड़ी चीज़ थी। यहाँ तक कि ये मदरसा के लिए, कब्रिस्तान के लिए, सब तमाम चीज़ जो हम लोगों ने काम किया है नेता के नेतृत्व में। आगे भी अगर मौका मिलेगा उसके लिए मैं और काम आगे बढ़ाऊंगा। और नीतीश की टीम में 4 चेहरे ऐसे भी हैं जिन्हें राजनीति विरासत में मिली है, और 2 नाम तो ऐसे हैं जो पहले कभी मंत्री नहीं रहे। दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। चुनाव नहीं लड़ा, विधान परिषद में आना होगा। उसके बाद श्रेयसी सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत दिग्विजय सिंह की बेटी हैं, जमुई से बीजेपी की विधायक हैं, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज हैं। इसके बाद नाम आता संतोष कुमार सुमन, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं, दूसरी बार बिहार सरकार में मंत्री बने हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। साथ ही सम्राट चौधरी पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे हैं, तारापुर सीट से चुनाव जीता है। पहले विधान परिषद के सदस्य थे लेकिन अब वो विधानसभा में आ गए हैं। तो बड़ी बात यह है कि ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो लोग थे इनको राजनीति विरासत में मिली, लेकिन एक ऐसा बेटा भी था जो इस पूरे शपथ ग्रहण में पहुंचा और बधाई देकर के चला गया मिलियन निशान से, जो नीतीश कुमार के बेटे हैं। क्या कह रहे हैं? बधाई देता हूं पिताजी को कि वो 10वीं बार वोट ले रहे हैं, और जनता को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें जितवाया। भगवान की कृपा है, उनका धन्यवाद करता हूं। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी आपको? नहीं थी जीत की उम्मीद थी होगी, लेकिन ये कुछ जनता ने ज्यादा विश्वास किया हम पर। उनका आशीर्वाद, हमने जो किया 20 साल में जनता ने उसका फल दिया। आखिर पिछली बार हम लोग 43 पे आ गए थे तो थोड़ा सा कम विश्वास किया, फिर भी पिताजी अच्छे रहे, काम जारी रखा, तो फिर से उन्होंने पुनः विश्वास प्राप्त किया जनता का। तो जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। महिलाओं के बारे में चर्चा हो रही है, महिलाओं ने बहुत ज्यादा विश्वास किया है। जी हाँ, महिलाओं का विशेष योगदान रहा। पिताजी ने इधर कुछ महीने से जो महिलाओं के लिए किया है काफी कुछ, जितने तो उन्होंने उसका फल दिया पिताजी को। इस बार ऐसे, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, इस बार काम के मामले में लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा हैं, चाहे वो जॉब क्रिएशन हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन। मोदी अंकल का भी काफी योगदान रहा है। उन्होंने भी 1.5 साल में काफी कुछ किया बिहार के लिए, पहले भी किया है, तो उनका भी योगदान है। पिताजी का भी योगदान है, 20 साल मेहनत की। सब कार्यकर्ताओं की मेहनत है, चाहे भाजपा हो, जदयू हो, लोजपा हो, उपेंद्र कुशवाहा मांझी अंकल हो, तो सबकी मेहनत है, सबका सबने काम किया है, तो जनता ने हम पर विश्वास किया।